नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता एस सामरिया, उज्जैन से। हम मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कुम्हार जिस सांचे में मिट्टी को ढालता है वैसे ही आकार का बर्तन बनता है। ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, होता आया है। मुझे हर परिस्थिति के अनुकूल रहना सिखाया गया और उसी का नतीजा है कि मैं आज हर चुनौती, हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाना जानती हूँ। हालांकि मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु टॉपिक पर कुछ बोल पाना या लिख पाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मैं मेरे माता पिता की पहली संतान हूँ। इस लिहाज से मेरा पैदा होना कई मायनों में मेरे परिवार के लिए एक उत्सव की तरह था। हालांकि उस दौर में मेरे माता पिता अपने बिजनेस को सेट करने में लगे थे, इसलिए मैंने अपने बचपन में मिला जुला वक्त देखा। कभी जो चाहा वो मिलता था, तो बचपन का एक समय अभावों में भी कटा। इस दौरान मेरी माताजी मेरी सबसे अच्छे शिक्षक की भूमिका में रही। उन्होंने जहां मुझे दुलार कर हर संभव इच्छा पूरी की, वहीं अभावों के दौर में मुझे कम जरूरतों के साथ रहना भी सिखाया। बिजनेस के सिलसिले में माता पिता को मुझे और मेरी छोटी बहन को उज्जैन छोड़कर जाना पड़ा और यहीं से हमारी असल परवरिश की शुरुआत हुई। जॉइंट फैमिली होने के कारण हमें माता पिता की कमी तो बहुत कम खली, पर अनुभव और सीख बहुत मिली जो आज भी मेरे काम आती है। सबसे जरूरी और पहली सीख जो हासिल हुई वह थी व्यवहार संतुलित रखना। हम उम्र भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सामंजस्य बनाना और आगे बढ़ते रहना मैंने सीखा। आम छोटे बच्चों की तरह मेरे भी दूसरे बच्चों से झगड़े होते थे। ऐसे मौकों पर मुझे सिखाया जाता था कि अगर किसी बड़े बच्चे के साथ झगड़ा हुआ है तो पहले मुझे विनम्र बनते हुए अपनी गलती स्वीकारनी है और फिर उनकी बात समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर छोटे के साथ झगड़ा हुआ है तो मुझे बड़प्पन सिखाया गया। यह सिखाया गया कि मैं अपने से छोटों की भावनाओं को समझूं और क्षमा करना सीखूं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी लगभग ऐसी ही सीख मिली। इन सब वाक्यों या यूं कहें कि ऐसी परवरिश का फायदा यह मिला कि मैं लोक व्यवहार में निपुण होती गई और हर हाल में खुश रहने वाली लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी। इसका फायदा मुझे आज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलता है। बतौर डॉक्टर मैं ऐसे कई मरीजों को देखती हूँ जो या तो बहुत बोलते हैं या डॉक्टरी सलाह की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे मामलों में धैर्य बहुत जरूरी होता है, जो मुझे बचपन में सिखाया गया। धैर्य पूर्वक सुनना और समझना और फिर समाधान निकालना अब मेरी जीवन शैली का एक हिस्सा है। ऐसी ही बातें आमदनी और खर्च पर भी बचपन से ही माता पिता ने सिखाई। जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने माता पिता से अलग रह रही थी। तब वो दौर भी आया जब मुझे पॉकेट मनी मिलने लगी। शायद जानबूझकर मुझे उतने ही पैसे दिए जाते थे जितने मेरे लिए जरूरी समझे जाते थे। ऐसे में कई बार मुझसे गैर जरूरी चीजों में पैसे खर्च हुए तो महीने के बाकी दिन मैंने खाली हाथ बिताए। इन वाक्यों ने यह सिखाया कि पैसे कैसे किफायत से खर्च किए जाते हैं। यह सीख आज भी मेरे काम आती है। माता पिता से अलग रहने के कारण बचपन से ही मेरे खाने पीने के नखरे खत्म हो गए थे। इस कारण आज भी आहार संबंधी कोई समस्या मुझे नहीं है। यह बात छोटी लगती है, पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पेरेंट्स अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के कारण बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ यह इसलिए लिखा है कि अगर बचपन से ही सही भोजन लेना बच्चों की परवरिश का हिस्सा बन जाए तो आगे चलकर मुश्किलें नहीं होती हैं। मेरी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे भोपाल जाना पड़ा। भोपाल के शुरुआती दिनों में बहुत अनुभव मिले। हॉस्टल लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस थे और कॉलेज के अलग। सभी में बचपन की परवरिश और सीख काम आई। गैर जरूरी खर्च समझना और रोकना, खाने पीने में नखरे नहीं करना, लोगों के साथ एडजस्ट करके रहना और अपने साथ रह रहे अपने साथियों का भी ध्यान रखना। ये सारे अनुभव बचपन के अलग अलग दौर में मैं ले चुकी थी और इन सब का श्रेय मेरी परवरिश को ही जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी परवरिश आज भी जारी है। आज मैं जो मुकाम हासिल कर चुकी हूँ उससे आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ती ही रहूंगी। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफस्टाइल प्लानर होने के साथ साथ मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। पर आज भी मेरे सामने चुनौतियाँ आती हैं जिनका मुकाबला मैं अपनी परवरिश, खुद को मिली सीखों के अनुभवों के आधार पर करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को जो सिखाया जाता है, जैसी उनकी परवरिश होती है, वैसे ही वो आगे चलकर बनते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि माता पिता केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ ना करें। बच्चों को हर किस्म का अनुभव लेने दें। उन्हें अमीरी और गरीबी दोनों समझाएं। उन्हें एकांकी जीवन और सबके साथ रहने, समय गुजारने का महत्व जानने दें। दोस्तों, रिश्तेदारों से होने वाले आम मनमुटाव और झगड़े अनुभव करने दें। उन्हें समझने दें
कि यह सब हर किसी के साथ होता है, इसलिए उनके साथ भी हो रहा है और इनसे उसे खुद ही निपटना है। इस दौरान माता पिता अपने बच्चे के व्यवहार पर नजर रखें। जहां बच्चा डगमगाए केवल वहां ही उसे सपोर्ट दें। यह बहुत चुनौतियों भरा काम है माता पिता के लिए, पर बच्चे की सही परवरिश के लिए ये बहुत जरूरी है। ये चुनौतियां माता पिता स्वीकारते हैं तो ही बच्चा जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो पाता है। मेरी अच्छी परवरिश के लिए धन्यवाद के शब्द नहीं है मेरे पास। अगर कुछ है तो वो अब एक सीख है जो मैं मेरी बेटी को दे रही हूँ, उसकी परवरिश कर रही हूँ। धन्यवाद।